उस दिन सुबह से ही सावित्री का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। यदि उसका अनुमान सही है तो आज की रात उस पर फिर से भारी पड़ने वाली है। सावित्री 32 साल की आकर्षक कद-काठी की महिला है। उसके 3 बच्चे हैं, राधिका व माधवी नाम की 2 लड़कियां तथा गोविंद नामक एक लड़का। सावित्री की शादी 11 वर्ष पहले शिवराम के साथ हुई थी। वह कृष्णपुर में फलों की रेहड़ी लगाता है, जिससे उसे अच्छी आमदनी हो जाती है। इसके अलावा पुश्तैनी गांव विनायकपुर में उसके नाम थोड़ी सी जमीन है, जिससे उन्हें साल भर के गुजारे लायक अनाज तथा दालें मिल जाती हैं। 3 माह पहले तक सावित्री का पारिवारिक जीवन सुखमय था। उसे अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी। उसे जुए, शराब जैसी चीजों में कोई रुचि नहीं थी। हाँ, शिवराम को बीड़ी सिगरेट पीने की लत थी। इस पर भी वह चेन स्मोकर नहीं था। वह दिन भर में 4-6 बीड़ियां तथा 1-2 सिगरेट फूंक लेता था। यह विशेष चिंता की बात नहीं थी। फिर भी सावित्री चाहती थी कि शिवराम बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दे। शिवराम इसे छोड़ने को तैयार था। वह सावित्री को तसल्ली देता था कि कल से बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा। कल कहते कहते पूरे 11 साल का वक्त बीत गया, परंतु शिवराम का कल नहीं आया और न ही उसके आने की कोई उम्मीद थी। फिलहाल सावित्री के डरने तथा परेशानी का सबब उसका बीड़ी सिगरेट पीना नहीं था। उसकी परेशानी का कारण शिवराम का वह विचित्र व्यवहार था जो वह उसके साथ पिछले 3 माह से कर रहा था। वह कैसे शुरू हुआ था यह सावित्री को अच्छी तरह से याद है। यह कोई भूलने वाली बात नहीं थी। शिवराम उस दिन और दिनों की अपेक्षा देर से घर लौटा था। उसके अड़ोस पड़ोस की रेहड़ी लगाने वाले काफी पहले घर लौट चुके थे। किशन, रामू तथा श्यामू तो भोजन करके सोने की तैयारी में थे। तीनों बच्चे सो चुके थे और सावित्री दरवाजे पर जमी हुई थी। फिक्र से उसका गला बार बार सूख रहा था। दीवार घड़ी ने जब 11 का घंटा बजाया तब उसे गली में हाथ ठेले की खड़खड़ाहट सुनाई दी थी। वह शिवराम ही था। सावित्री के चेहरे का तनाव दूर हुआ। ठेला उसके दरवाजे आकर रुका। वह नित्य की भांति बचे हुए फल तथा अन्य सामान समेटने को उसके ठेले के पास गई। शिवराम ने तराजू उठाया और कहा, आज कुछ नहीं बचा, सब बिक गया। तू गले वाली पेटी और बाल्टी वगैरह ले आ। पूरा माल बिक जाने से दुकानदारों को जो खुशी मिलती है उसे कोई दुकानदार ही बेहतर अनुभव कर सकता है। तीनों बच्चे सो चुके थे। सावित्री ने शिवराम की आंखों में कुछ लालिमा देखकर चौंक पड़ी। सावित्री, आपकी आंखें लाल क्यों हैं? शिवराम, पता नहीं। सावित्री, कोई नशा वशा तो नहीं किए हो? शिवराम, नहीं, बीड़ी के अलावा कुछ भी नहीं। चाहो तो कसम उठवा लो। सावित्री, फिर आपकी आंखें लाल क्यों हैं? आंखों में खुजलाहट हो रही है क्या? शिवराम, हाँ, हो तो रही है। सावित्री, तो किसी डॉक्टर वैद्य को। शिवराम, ये खुजलाहट तुम्हारे मादक सौंदर्य को देखकर हो रही है। सावित्री बुरी तरह शर्मा गई। वह कुछ कहती उससे पहले ही शिवराम उसके ऊपर किसी बाज की तरह टूट पड़ा। सावित्री को शिवराम का प्यार करने का यह अंदाज बेहद पसंद था। वह बनावटी गुस्सा होती रही और वह उसे भंभोरता रहा। एकाएक शिवराम ठहर गया। क्यों? क्या हुआ? वह उसके कान के पास मुंह ले जाकर फुसफुसाई। शिवराम ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसका ध्यान तब दरवाजे की ओर था। सावित्री कुछ कहती उससे पहले अलार्म घड़ी टन 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 बजने लगी। 12 बार टन टन की आवाज करने के बाद खामोशी छा गई। इसके तुरंत बाद शिवराम उसे, सावित्री को बुरी तरह से नोचने खसोटने लगा। सावित्री के लिए यह शिवराम का नया रूप था। शायद कोई गोली वोली खाकर आए हैं, सावित्री ने अपने आप को तसल्ली दी। शिवराम उस रात काफी बदला हुआ था, सावित्री को यह स्पष्ट अनुभव हुआ। यह रात सावित्री के लिए बेहद ताज्जुब भरी थी। वह शिवराम को रोकना भी चाहती थी और उसे रोकना नहीं भी चाहती थी। शिवराम ने उसकी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। यह भी ताज्जुब की बात थी। शिवराम का हाव भाव देखकर सावित्री यह सोच गई कि वह किसी अन्य पुरुष के सानिध्य में तो नहीं है, जिसका सूरत शक्ल तथा कद काठी उसके पति से मिलती जुलती है। उसे अपने सोचने पर हंसी आ गई। ऐसा केवल फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। जैसे ही घड़ी ने 3 का घंटा बजाया, वैसे ही शिवराम निढाल होकर उसके बाजू में पसर गया। सावित्री जब सोकर उठी तब उसके बदन का पोर पोर दुख रहा था। शिवराम भी 9 बजे तक सोता रहा। वह भी लस्त-पस्त दिखाई दे रहा था। जब वह भोजन करने बैठा तब मौका ताड़कर सावित्री ने उससे धीरे से पूछा, रात में आपको क्या हो गया था? क्यों? सुनकर सावित्री बुरी तरह लजा गई।
अच्छा, रात को कौन सी गोली दवाई खाए थे? उसने इधर उधर देखते हुए प्रश्न किया। मैं कोई गोली दवा खाया था? तुम्हारा दिमाग सही है ना? शिवराम ने कहा। मुझे क्या बीमारी है जो दवा गोली खाऊंगा? तो फिर सावित्री लाज के मारे इसके आगे कुछ कह नहीं पाई। क्या तो फिर? शिवराम ने पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही सावित्री को यह देखकर भारी ताज्जुब हुआ कि शिवराम को रात वाली बात बिल्कुल भी याद नहीं थी। 3 बजते ही वह निढाल होकर पसर गया, जो दिन में 9 बजे के बाद सोकर उठा। उस रोज सावित्री की हालत पिछले रोज से भी ज्यादा खराब थी। अब उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसे खुश और तृप्त करने के लिए शिवराम कोई दवा लेने लगा है। बगैर दवा के उसके शरीर में इतनी ताकत और स्टैमिना कैसे आ सकती है? सावित्री का मन यह सोचकर बाग बाग हो उठा कि उसका मर्द उसकी जरूरतों का कितना ख्याल रखता है। तीसरे दिन भी वही घटनाएं दोहराई गईं जो पिछले 2 दिनों में हुई थीं। सावित्री ने रात के 12:03 से 3 बजे के बीच शिवराम में आश्चर्यजनक शक्ति और चुस्ती फुर्ती देखी। उस दिन भी रात के 3 बजे ही वह निढाल होकर बिस्तर पर पसर गया। सावित्री के शरीर की दशा शोचनीय हो चुकी थी। उसे उठने बैठने और चलने फिरने में भी पीड़ा हो रही थी। यह पति पत्नी के बीच का मामला था, इसे वह किसी से कह भी नहीं सकती थी। कोई हल या समाधान निकलेगा नहीं, उल्टे उसके पति की बदनामी होगी। यह सोचकर वह खामोश रही। पिछले 3 दिनों में उसने जैसा झेला था, उसे देखते हुए वह भगवान से यह मनाती रही कि रात न हो भी तो इतनी जल्दी न हो। उसके बदन में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वह शिवराम का सामना कर सके। समय को कौन रोक सकता है? वह किसी के रोके न रुका है और न आगे रुकेगा। घड़ी की सुइयां अपनी गति से आगे बढ़ती रहीं। जैसे ही रात का 10 बजा, सावित्री का हृदय तेजी से धड़कने लगा। शिवराम किसी भी समय घर लौट सकता है, यह सोचकर उसकी हालत खराब हो गई।